तो मैं और जो आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ तो प्लीज़ पहले उसे ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सच सच होता है और झूठ झूठ होता है। सच के आगे झूठ हमेशा से हार ही जाता है। कुछ टाइम ऐसा होता है कि सामने वाले को तसल्ली हो जाती है, खुशी मिल जाती है, जैसे कि अब हैदर नहीं आ रहा है, अभी नहीं आ रहा है, हाल ही में नहीं आ रहा है, आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, क्योंकि हैदर नहीं आएगा तब तक तो ये केस बंद ही नहीं हो सकता। हैदर आएगा तब सुनवाई होगी, दोनों पक्ष की बातें होंगी, तभी जाके ये केस किसी डिसीजन पे पहुंचेगा। और बच्चों की कस्टडी किसको मिलती है किसको नहीं मिलती है ये तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा। इसके बारे में मैंने आप लोगों को काफ़ी सारी बार शेयर किया है और कुछ बातें हैं जो आप लोगों को मैं आज सुनाने वाली हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और देखने के बाद कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर, और बोडली के बारे में, हैदर के बारे में, बोडली के बच्चों के बारे में, ठीक है, एक बाप की तड़प के बारे में, एक माँ की ममता के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। पहले मैं आपको कुछ सुनाती हूँ, उसको सुनो। रही बात शादियों की, पशुपतिनाथ की, तो पशुपतिनाथ मंदिर में जो सुकून और शांति थी ना, मैं नहीं कह सकती कभी इतने सालों में कभी मुझे मिली थी। जो पशुपतिनाथ में सचिन गाल छोड़ छोड़ में गुमसुम हो जा रही थी, इतना सुकून, इतना रिलैक्स फील हो रहा था पशुपति। देखो, मंदिरों में ना यही होता है, जो तीर्थ स्थान होते हैं ना, मैं ये नहीं कहती कि ये मंदिरों में होता है, मस्जिदों में नहीं होता होगा, चर्च में नहीं होता होगा, गुरुद्वारों में नहीं होता होगा, ये सब जगह होता है। जहाँ तुम सच्चे मन से जाते हो और कुछ तुम्हारे मन में ऐसा कुछ होता है जहाँ से तुम तकलीफ़ में हो, परेशानी में हो, पर दिक्कत में हो, और अगर तुम मंदिर में जाते हो ना तो वहाँ जाके तुम्हें जो सुकून और शांति मिलती है ना, वो सिर्फ मंदिर में ही मिल सकती है, ये मैं आपको बता दूं। और ये सुकून और शांति पाने के लिए ही इंसान परमात्मा की शरण में जाता है, परमात्मा को पूजता है। कहते हैं ना, लोग दिखता नहीं है भगवान, अरे देखने के लिए मन की आंखों की ज़रूरत होती है, तन की आंखों की ज़रूरत नहीं होती है जी। इन तन की आंखों से तो आप इंसान के शरीर को देख सकते हो, उसको भाप सकते हो, पर मन की आंखों से ना परमात्मा को भाप सकते हो, ऊपर वाले को भाप सकते हो। तो परमात्मा को भापने के लिए, परमात्मा को पहचानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए आपको आपके तन की आंखों की ज़रूरत होती है। तो जो इसने कहा ना, ये बात बिल्कुल, पशुपतिनाथ मंदिर में बहुत ज़्यादा सुकून है। और मैं कहती हूँ हर एक मंदिर में सुकून होता है, क्योंकि वहाँ पर हमारे परमात्मा, हमारे पूजनीय वहाँ पर विराजमान होते हैं। तो जहाँ पर आपके बड़े, जो आपके परमपिता परमेश्वर है, जिनका वो धाम है, आप वहाँ पर खड़े हैं, तो सोचो, जैसे एक बच्चा अपनी माँ के आंचल के अंदर अपने आप को महफूज रखता है, वैसे ही हमारे मंदिर होते हैं कि जहाँ हम अपने मंदिर में जाते हैं और हमारी जो भी परेशानी होती है वो वहाँ जाके उसका समस्या का समाधान मिल ही जाता है। तो आगे सुनते हैं। मंदिर में इसकी कोई हद नहीं। मैं सबसे कहूँगी आप एक बार ज़रूर पशुपतिनाथ मंदिर चाहिए। जी बिल्कुल, हम भी जाएंगे। इतना आपको सुकून और शांति मिलेगी ना, पूरा नेपाल घूमोगे उतना नहीं मिलेगी जितना पशुपतिनाथ मंदिर में आपको सुकून और शांति मिलेगी। वहाँ पूजा चल रही थी, जब हम जा रहे थे तो वहाँ पूजा चल रही थी। वो मेरी बहुत सारे रील हैं जो, क्योंकि नेपाल में टिकटॉक चलता था तो मेरी टिकटॉक की चैनल भी थी वो सब। तो ये तो आपको पता है कि भारत में टिकटॉक बैन था, नेपाल में बैन नहीं था, तो वहाँ पे टिकटॉक चलता था। तो ये टिकटॉक पे वीडियोस रील्स बनाया करती थी। पर हम ये चीज़ देखना चाहते हैं, वीडियोस रील्स नहीं जानना चाहते, हम जानना चाहते हैं वहाँ की सच्चाई। तुम रियलिटी बताओ, हम रियलिटी जानने के लिए आए हैं, तुम्हारी इन सब चीज़ों को सुनने के लिए, सुनाने के लिए कि तुमने रील्स पे क्या बनाया, तुमने उसमें क्या खाया, क्या नहीं खाया। वो तो देखो, अब मोमिन मलिक सर जब वहाँ तक पहुँचे हैं तो उन्होंने अपनी सच्चाई सब लोगों को दिखाई दी है। हालांकि उन्हें उन सबूतों को जो सामने लेकर आए, क्योंकि देखो दो पक्ष के लोग होते हैं, कुछ लोग तुम्हारी तरफ से, तुम्हारे फेवर में वीडियोस बनाते हैं, कुछ लोग मोमिन मलिक सर के फेवर में वीडियोस बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस नज़रिए से जिसको देखता है उसको उसी नज़रिए से वो इंसान सही लगता है, वो उसका साथ देता है। और हमें पता है कि हम सच्चाई का साथ दे रहे हैं। जब तक तो सिर्फ हम ये सोच रहे थे कि अगर हम इसका देख के चले बोडली का, जब तक तो सिर्फ हम यही सोच के चल रहे थे कि सिर्फ अपने पति को, उसका घर बेच के आई है, अपने पति को धोखा देकर आई है, उसके 4 बच्चों को लेकर आई है, सिर्फ इतना ही हम लोगों को पता था। जब से ये जफ़र वाली, ज़हीर वाली बातें निकल के आने लगी है, जैसे इसने बताया ज़फ़र से, ज़हीर से ये प्यार किया करती थी, फिर हैदर से इसका प्यार हुआ, फिर उसके बाद ये जो ज़फ़र है, ज़हीर है, इसका जब वीडियोस, मैसेज, कॉल और इन सब चीज़ों को सुना कि इसने बताया कि भाई ये कराची भी जाया करती थी, कराची से फिर इसके जो चाचा आर्मी में थे वहाँ भी जाया करती थी, वहाँ 8-8 दिन लगा के आया करती थी, और इसको कंप्यूटर्स वगैरह चलाना आता है। तो ये कितना सच है कितना झूठ है ये तो देखो तभी पता चलेगा जब हमारा, इनका केस कोर्ट में तो चला ही गया है, जब इनकी सुनवाई होगी, दोनों आमने सामने खड़े होकर बात करेंगे, जो गवर्नमेंट को सही लगेगा, जो हमारे कानून को सही लगेगा,
तभी उस चीज़ पे फैसला होगा ना। देखो हमारे तुम्हारे कहने से अगर फैसला हो पाता तो अब तक हो जाता, मैं सीरियसली बताऊं, अगर हो पाता तो अब तक हो जाता। और अब तक अगर मोमिन मलिक सर इस चीज़ में कार्रवाई नहीं करते तो आप देखते हैं ना कि ये लोग अभी तक अगर इन मोमिन मलिक सर अगर कार्रवाई नहीं करते तो ये लोग ना अभी तक सिर्फ यहीं पर ही गिरे बिरे बैठे होते, घर के अंदर चार दीवारी में होते, घर के हिसाब से सारे काम कर रहे होते। और आज मोमिन मलिक सर लाइव भी आएंगे, काफ़ी कुछ है जो बताएंगे कि क्योंकि आपको पता है लप्पू को वहाँ पे बुलाया गया है, बोलते हैं पानीपत, और उनके साथ जो बोडली के भैया हैं वो भी गए हैं, जो कि आपको पता है निर्भया के केस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप लोग ना देखो, हम लोगों के अंदर जो आक्रोश है ना वो निर्भया को लेकर है, और निर्भया को लेके होने के साथ साथ फिर आपने एक चीज़ ये भी कर दी कि आपने इसका सपोर्ट किया। इसका सपोर्ट चलो आप भाई बन के कर रहे हो, ठीक है, आप अपना भाई का फ़र्ज़ निभा रहे हो, तो आप उस हिसाब से ठीक है ना, जो आपको ठीक लगता है उस हिसाब से रखिए, जो आपको लगता है आप उस हिसाब से कीजिए। अब जो ऑडियंस देख रही है, जो व्यूवर्स देख रहे हैं, वो अपना ओपिनियन तो रखेंगे। कमेंट सेक्शन होता किस लिए, ठीक है, मैं सबका अपना अपना तरीका होता है। कोई वीडियो बनाकर अपनी बात को रखता है, कोई कमेंट्स करके अपनी बात को रखता है, कोई तो कमेंट्स में ऐसे ऐसे वाहियात कमेंट लिख कर जाता है जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उन चीज़ों के ऊपर हम अगर चलेंगे, पकड़ेंगे, उनको खींचेंगे तो वो चीज़ें नहीं होती। हमने सब चीज़ें कानून के हाथ में छोड़ दिया है, जो कानून करेगा वो बिल्कुल बेस्ट करेगा, और हमें हमारे कानून पे पूरा भरोसा है। कल भी कह रही थी, आज भी कह रही हूँ और आगे भी कहती रहूँगी। तो आगे की बातें सुन लेते हैं। जो भी इंडिया से जाता है नेपाल में तो उसका स्पेशल ही भाई स्वागत होता है। नेपाल के लोग बहुत अच्छे हैं, और वो अंकल भी बहुत अच्छे हैं। उन बेचारे को डराया गया है या कुछ भी, तो इस वजह से उनको कुछ धमकाया गया होगा, तो इस वजह से वो थोड़ा सा झूठ बोल रहे हैं। अंकल क्या कहते हैं, वरना बहुत हमारे परिवार की तरह मेरे में जब आ रही तो अंकल रो रहे थे, मुझे बेटी कहते थे सीमा, और उनकी भाषा थोड़ी ऐसी थी कम समझ में आती थी, वो मैं कहानियाँ स्टोरियाँ सुनाते थे। उनका बैकग्राउंड यहाँ से वहाँ से था। यहाँ पहाड़ी इलाका कौन सा है? दिल्ली। देखो मोमिन मलिक सर वहाँ पर किसी को डराने धमकाने के लिए नहीं गए थे। मोमिन मलिक सर वहाँ पर सच्चाई की खोज के लिए गए थे, क्या सच है क्या झूठ है वही जानने के लिए गए थे। अगर उनको डराने धमकाने के लिए जाना होता तो भैया वो यहाँ से किसी पुलिस में से किसी आदमी को लेके जाते या फिर कुछ ऐसी कार्रवाई करवाते, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो डराने धमकाने के लिए नहीं गए थे, वो वहाँ से सच और झूठ जानने के लिए गए थे। मंदिर में वो गए, वहाँ पे जाके उन्होंने लोगों को दिखाया, बताया कि देखिए यहाँ पे शादी नहीं हो सकती है, यहाँ पर आप देखिए जो शक्तिपीठ है वहाँ पे शादी हो सकती है। शक्तिपीठ मतलब जो माता पार्वती का स्थान है वहाँ पे शादी हो सकती है, और जो महादेव का स्थान है वहाँ पर शादी वर्जित मानी गई है, तो वहाँ पर शादी नहीं होती है। तो वही चीज़ उन्होंने दिखाई, व्यूवर्स को बताया, समझाया। और रही बात की डराने धमकाने की, तो डराने धमकाने वाला आपको लग रहा है कहीं से भी कि उन जो वहाँ के जो मालिक हैं, होटल के मालिक हैं, वो कहीं से डरे हुए धमकाए हुए लग रहे हैं? वो बिल्कुल बिंदास कैमरे के सामने बैठे हैं, बिंदास कैमरे के सामने जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब दे रहे हैं बखूबी तरीके से। और जो काफ़ी कुछ है वहाँ से जो भी चीज़ें पता चली कि रूम में किस तरीके से रहते थे, वो सब चीज़ें हैं। अब तुम एक एक चीज़ को झुटलाते चले जाओगे कि तुम ना तो ड्रिंक करते थे, ना तुम नॉनवेज खाते थे, तो अपना अपना तुम अपनी राय रख रहे हो। मैं एक बात कह रही हूँ, जब तुम सही थे, ठीक है, कल भी मैंने बात की थी, आज भी कह रही हूँ, जब तुम सही थे तो तुम किस लिए ज्ञान बांट रहे हो? और आज तो तुम्हारा बर्थडे है, चलो आज तुम्हारा बर्थडे है तो तुम्हारा बर्थडे विश कर देते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चों के सिर से उनके, क्योंकि अभी तक तू भारत में है ना, जब तक तू भारत में है तब तक तो हम नहीं चाहते कि तेरे बच्चों के सिर से तेरा साया भी दूर हो, बच्चे हमेशा तेरे साथ रहें, क्योंकि हम जानते हैं तेरे अलावा तेरे बच्चों की कोई केयर नहीं कर सकता भारत में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परदेश में हैं वो बच्चे, और तेरे बच्चों की ममता तुझे पता होगी या परमात्मा को पता होगी। हम तो जो देखते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। जिस तरीके से तेरे बच्चों के साथ तेरा व्यवहार देखते हैं वो हमें दिखाई देता है। जब तू लाइव आती है बच्चे तेरे आसपास तक नहीं होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं तुम्हें बताऊं कि जब तुम व्लॉगिंग करती हो तब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे आसपास नहीं होते हैं, तो कहीं तो बच्चे होने चाहिए कि बच्चे हमेशा घर से बाहर रहते हैं या फिर बंद कमरे के अंदर रहते हैं। व्लॉगिंग में हर एक चीज़ समझ में आ जाती है, सच और झूठ पता चल जाता है व्लॉगिंग में, इसीलिए तुम व्लॉगिंग नहीं करती हो। हम तो चाहते हैं कि तुम डेली व्लॉगिंग करो, वीडियो मत बनाओ, डेली व्लॉगिंग करो। हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं, तुम क्या करती हो, और तुम ये चीज़ें दिखाओ ना कि तुम्हारे बच्चों से ऐसा कितना अटैचमेंट है, तुमने अपने बच्चों के लिए क्या कर सकती हो। तुम अपने बच्चों को नहलाती हो, धुलाती हो, उनको तैयार करती हो, उनके साथ लाड लड़ाती हो, वो सब चीज़ें हम देखना चाहते हैं। हमें भी पता चले ना कि एक माँ अपने बच्चों को जब छाती से लगाकर पाकिस्तान से भारत ले आई तो ये भारत में लाकर अपने बच्चों से क्यों दूर हो रही है, वो चीज़ें जानना चाहते हैं।
तो क्या लगता है आपको, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।